हमने दोनों फोर्सेस को डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़ा सा देख लें। क्या है आपके पास, मैंने वर्ड यूज किया है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस और एक वर्ड यूज किया है मैंने इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, अब दोनों वर्ड्स में डिफरेंस कहाँ पे है, इंटर और इंट्रा में। अब क्या डिफरेंस है, अगर आपके मॉलिक्यूल जस्ट लाइक एक मॉलिक्यूल है आपका HCl, दिस इज अ मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें एटम मिलकर क्या बना रहे हैं आपके पास, मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, अब H और Cl के दरमियान एक मॉलिक्यूल के अंदर उनके एटम्स के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं वो क्या कहलाती हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, जितने भी एटम्स कंबाइन करेंगे उनके दरमियान विद इन अ मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्सेस होती हैं वो क्या कहलाती है, इंट्रा। ये क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं। ठीक है, इसे सॉलिड लाइन से, जैसे ये सॉलिड लाइन है, ठीक है, सॉलिड लाइन से शो किया जाता है। इसमें आपके पास आयनिक फोर्स आ जाती है, ठीक है, कोवलेंट फोर्सेस आ जाती हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड आ जाती है। तो तीनों बॉन्ड्स जो हैं आपके पास इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। जब हम बात करें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की तो क्या होता है जी, बिटवीन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं वो क्या कहलाती हैं, कि 2 मॉलिक्यूल हैं, 3 मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेस होंगी वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, और इन्हें आप वंडरवाल फोर्सेस भी कहते हो, और ये वीक फोर्सेस होती हैं। ठीक है, तो इंट्रा विद इन अ मॉलिक्यूल और इंटर बिटवीन मॉलिक्यूल्स। इंटर क्या होता है जी, मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होता है आपके पास जी। ठीक है, तो हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की तरफ आते हैं। लिक्विड और सॉलिड्स की प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को डिस्कस करना पड़ेगा, जो आपके लिक्विड और सॉलिड्स के दरमियान मौजूद हैं, और इनके रिलेटिव स्ट्रेंथ। आपने क्या करना है जी, इनकी स्ट्रेंथ कैसी है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, ये अपने स्टडी करना है। इट इज इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज मच वीकर देन द अट्रैक्शन बिटवीन एटम विद द मॉलिक्यूल। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं वो वीक होती हैं एज कम्पेयर टू इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेज जो विद इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के एटम्स के दरमियान होती है। जैसे HCl जो है इज अ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन H एंड C। अभी मैंने बात की H और Cl के दरमियान जो बॉन्डिंग है, दिस इज कोवलेंट बॉन्डिंग, क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग से हो रहा है। एंड ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बोथ एटम सेटिस्फाई देयर आउटर मोस्ट शेल। ऑब्वियसली इसके आउटर मोस्ट शेल में कितनी है, 7 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 चाहिए। इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 1 चाहिए। तो आपस में क्या कर लेते हैं, अपने एटम्स की शेयरिंग कर लेते हैं। ये अपना एटम भी शेयर कर लेता है, इसके भी 8 पूरे हो जाते हैं, ये भी शेयर कर देता है, और इसके भी डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, एंड इज फ्रेम नीड टू रिमेन टुगेदर, और आपस में इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब HCl मॉलिक्यूल इन नेबर अट्रैक्ट ईच अदर बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीक। अब क्या होता है, अब HCl मॉलिक्यूल, एक H और ये Cl है, अब वो क्या करेगा, इसके नजदीक जो HCl मॉलिक्यूल है, नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये फोर्सेस क्या होंगी, वीक होंगी। सच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं, जो बिटवीन मॉलिक्यूल्स होती हैं, आर कॉल्ड वंडरवाल फोर्सेस। आप इन्हें क्या नाम देते हो, वंडरवाल फोर्सेस को देते हो। एंड दे हैव नथिंग टू डू विद द वैलेंस, और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन से नहीं अटैच होती। जो बॉन्डिंग, जो फोर्स जो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के जरिए बना होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, लेकिन जो क्या होता है, जस्ट इन्फ्लुएंस होता है एक मॉलिक्यूल का दूसरे पे, वो वंडरवाल फोर्सेस होती हैं, वो क्या होती हैं, वीक होती हैं। दीज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं ये मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के करीब लेकर आती हैं और इन्हें फिजिकल प्रॉपर्टीज देती हैं। जैसे वो अगर थोड़ा कम होंगी तो गैसेस होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी तो लिक्विड बन जाएगा, और मजीद अट्रैक्ट करेगा मॉलिक्यूल को तो सॉलिड हो जाएगा। 4 टाइप्स ऑफ सच फोर्सेस आपने क्या करनी है, डिस्कस करनी है। ठीक है जी, कौन कौन सी हैं वो, इसमें आपके पास क्या आ रहा है जी, डायपोल डायपोल फोर्सेस आ रही हैं। नाम बता रहा है डायपोल डायपोल। व्हाट इज डायपोल, डायपोल यानी कि एक मॉलिक्यूल के 2 पोल हैं, एक पोल पॉजिटिव है और दूसरा पोल क्या है, नेगेटिव है। दिस इज डायपोल, और 2 डायपोल्स के दरमियान, दिस इज अ डायपोल और दिस इज अ डायपोल, एक ये डायपोल है।
दो डायपोल्स के दरमियान जो फोर्सेस हैं, जो एक के पॉजिटिव और दूसरे के नेगेटिव के साथ आके अटैच हो रही हैं, वो क्या होगी, डायपोल डायपोल फोर्सेस। जैसे HCl अभी मैंने पढ़ाया, HCl, अब ये एक डायपोल है पॉजिटिव और नेगेटिव, इसी तरह ये दूसरा डायपोल है पॉजिटिव और नेगेटिव, और इस डायपोल और डायपोल के दरमियान जो फोर्स होगी वो क्या कहलाएगी, डायपोल डायपोल फोर्सेस कहलाएंगे आपके पास। आइन डायपोल फोर्सेस है, डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस है, इंस्टेनियस डायपोल इंड्यूस फोर्सेस है। ये बार बार सारों को स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, जैसे ये आपके पास एक डायग्राम है जिसमें इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस भी हैं और इंट्रा मालिक्यूलर फोर्सेस भी हैं। अगर आप इसमें देखें जो सॉलिड लाइंस हैं, सॉलिड लाइन कौन सी है, जैसे ये एक मालिक्यूल है, ठीक है, इसमें एटम्स के दरमियान सॉलिड लाइन मोटी लाइन है, और दो एटम्स के दरमियान, एक एटम मालिक्यूल ये है और दूसरा मालिक्यूल आपके पास ये है, इसके दरमियान एक स्मॉल सी लाइन है, दिस वन जो ग्रीन से शो हो रही है, वो क्या है आपके पास, इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस, जो वंडरवाल फोर्सेस है और वीक होती है, तभी फौरन टूट सकती है क्योंकि मालिक्यूल्स मूव में है जी। डायपोल डायपोल फोर्स की तरफ आते हैं। इन केस ऑफ HCl भी थोड़ी बहुत पहले हमने डिस्कस भी किया। बोथ एटम डिफर इन इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑब्वियसली आपको पता है हाइड्रोजन जो है फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, क्लोरीन जो होता है वो सेवेंथ ग्रुप से बिलोंग करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी, ठीक है जी, इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। म्यूचुअल शेयर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे H और Cl ने म्यूचुअली शेयर्ड किया इलेक्ट्रॉन्स को, अब म्यूचुअली शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक एटम की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और दूसरी एटम की तरफ कम अट्रैक्ट होते हैं, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लोरीन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तभी उस पर क्या आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसमें पार्शियल नेगेटिव। और हाइड्रोजन जो है वो आपके पास जो होता है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और उस पे क्या आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। सो व्हेन द मॉलिक्यूल आर क्लोज टू ईच अदर, अब क्या होगा जब डिफरेंट मॉलिक्यूल, जब ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे जिसके करीब आएंगे, दे टेंड टू लाइन अप, कि इनका नेगेटिव जो होगा वो पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट कर जाएगा। द पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट द नेगेटिव एंड ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, ठीक है जी। एंड दीज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड डायपोल डायपोल फोर्स। अब देखो एक डायपोल है, ये दूसरा डायपोल है और दोनों डायपोल्स के दरमियान फोर्स क्रिएट हुई है, this is called dipole dipole forces. However, thermal energy cause the molecules not to have a perfect alignment. thermal energy जो होती है इनके अंदर ज़्यादातर मूवमेंट हो रही होती है तो अलाइनमेंट परफेक्ट नहीं होती है। परफेक्ट का मतलब रुकती ही नहीं है, कॉन्टिन्यूसली ब्रेकअप भी हो सकती है, ठीक हो गया। anyhow there is a net attraction between the polar molecule. polar molecules में क्या हो जाएगी, अट्रैक्शन आ जाएगी। आपके पास बना हुआ है, देखिए एक डायपोल है, ये दूसरा डायपोल है, उसके दरमियान वही वंडरवाल फोर्सेस है, हमने सॉलिड लाइन से शो किया हुआ है, ठीक, डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है, ठीक है। दीज फोर्सेस आर कॉल्ड डायपोल डायपोल फोर्सेस एंड दे आर अप्रोक्सीमेटली 1% एज इफेक्टिव एज अ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड के मुकाबले में भी के मुकाबले 1%, अगर कोवलेंट बॉन्ड 100% स्ट्रॉन्ग है तो इसकी जो स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है वो सिर्फ 1% है। द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस, अब इस फोर्स की जो स्ट्रेंथ है किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द बॉन्डेड एटम, कि जो बॉन्डेड एटम है उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिस्टेंस क्या है, नंबर 1 एक फैक्टर है ये आपके पास, और नंबर 2 द डिस्टेंस बिटवीन द मालिक्यूल, मालिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बिटवीन द गैशियस मालिक्यूल्स ग्रेटर होता है, ये फोर्सेज वीक होंगी। और वैसे जितना आपके पास डिस्टेंस ज्यादा होगा फोर्सेज उतनी क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी, जितना डिस्टेंस मालिक्यूल्स के दरमियान कम होगा फोर्सेज उतनी ही क्या हो जाएंगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, ये वाली। इन लिक्विड दीज फोर्सेज आर रीजनेबली स्ट्रॉन्ग, और जैसे एग्जांपल आपके पास डायपोल डायपोल इंटरेक्शन आर न्यूमरस, टू ऑफ दीज आर गिवन बिलो, एक HCl के दरमियान दिया और दूसरा CHCl3, दिस इज CHCl3 आपके पास ये हो गया, विच इज क्लोरोफॉर्म, ठीक है, एक क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल है। क्लोरोफॉर्म का एक जो हाइड्रोजन है दूसरे मॉलिक्यूल के क्लोरीन के साथ क्या कर लेता है, एक फोर्स डेवलप कर रहा है। ये देखिए ये दोनों जो है एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव दूसरे मॉलिक्यूल का नेगेटिव जो है वो आपस में एक वीक वंडरवाल फोर्स क्रिएट कर रहा है, और चूंकि ये डायपोल डायपोल फोर्सेज है, जितनी स्ट्रेंथ ऑफ दीज डायपोल फोर्सेज ग्रेटर होंगी, थर्मोडायनामिक्स पैरामीटर्स उतने स्ट्रॉन्ग होंगे। थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स का मतलब क्या है कि उतना इसका मेल्टिंग पॉइंट भी, बॉइलिंग पॉइंट भी, हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी, हीट ऑफ सब्लिमेशन भी, ये तमाम चीजें क्या होती जाएंगी, स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। व्हाट इज हीट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, इनके इसके मेल्ट करने की टेम्परेचर, इसके बॉयल करने का टेम्परेचर, वेपोराइजेशन वेपर्स में कन्वर्ट, और हीट ऑफ सब्लिमेशन मैंने बताया था सॉलिड्स को वेपर्स में डायरेक्टली कन्वर्ट करने वाली हीट, ठीक है। जितनी ही फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी मॉलिक्यूल्स के दरमियान उतने ही ये पैरामीटर्स क्या होते जाएंगे, हाई होते जाएंगे। हाई मेल्टिंग पॉइंट चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, लेकिन जितने ही ये डायपोल फोर्सेस जो होंगी वीक होती जाएंगी उतने ही पैरामीटर्स भी क्या हो जाएंगे, कम होते जाएंगे, ठीक हो गया। अगला है जी डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस, आपके पास क्या आ रहा है जी, डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस।
समटाइम्स वी हैव अ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस। समटाइम्स क्या होता है, हमारे पास सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है जिसमें पोलर और नॉन पोलर होता है। पोलर आपको पता है जिसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव एंड मौजूद होता है, ठीक है। और एक नॉन पोलर मालिक्यूल है, नॉन पोलर मालिक्यूल आपको खुद पता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव की डिफरेंशिएशन नहीं होती। द पॉजिटिव एंड ऑफ द पोलर मालिक्यूल फिर क्या करता है, अगर आपके पास एक मिक्सचर है जिसमें दिस इज अ मिक्सचर विच कॉन्टेन पोलर जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव है, अदर इज नॉन पोलर जिसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव की डिफरेंशिएशन नहीं है। अब क्या होगा, मिक्सचर में अगर ये दोनों मौजूद होंगे तो पॉजिटिव एंड जो होता है पोलर मॉलिक्यूल का वो क्या करता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के, दिस इज नॉन पोलर, और इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करना है, रिवॉल्व करे। नॉन पोलर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। जब अट्रैक्ट करता है इस तरह दे इन दिस वे पोलैरिटी, जब वो अट्रैक्ट करेगा तो वो क्या करेगा, इसका नेगेटिव जो है, इसका नेगेटिव जब इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो इसमें भी क्या हो जाएगी, पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड डायपोल, यानी कि एक डायपोल ने दूसरे नॉन पोलर में डायपोल इंड्यूस कर दिया है, तो इनके दरमियान अब जो फोर्सेस होंगी वो क्या कहलाएंगे, डायपोल। एक डायपोल था और इंड्यूस डायपोल फोर्सेस, इसे डिबाई फोर्सेस भी कहा जाता है। ठीक हो गया। क्या बात की है कि अगर पोलर और नॉन पोलर मौजूद हैं, पोलर में तो ऑलरेडी पॉजिटिव और नेगेटिव पोर्शन है, लेकिन नॉन पोलर में पॉजिटिव और नेगेटिव पोर्शन नहीं है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ रिवॉल्व करें। लेकिन जैसे ही पोलर नॉन पोलर के करीब आएगा तो इसका पॉजिटिव पोर्शन जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ऑर्बिट में, उन इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से इस नॉन पोलर में क्या हो जाएगा, इस नॉन पोलर में क्या हो जाएगा, पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगी, यानी कि एक नेगेटिव पोर्शन बन जाएगा और एक पॉजिटिव पोर्शन बन जाएगा। अब इस परमानेंट डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल, जो पहले नहीं था डायपोल लेकिन इंड्यूस किया गया है, के दरमियान जो फोर्स होगी वो क्या कहलाएगी, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, और इससे क्या कहा जाता है, डी बाय फोर्स भी कहा जाता है। ठीक है।